आज की धरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से इतनी ही शांत और जीवन से भरी रही होगी। गहरे नीले समंदर और धीरे धीरे घूमते सफ़ेद बादल एक सुरक्षित दुनिया का एहसास कराते हैं। लेकिन 4.5 अरब साल पहले के इतिहास में झांकें तो यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं था। न ज़मीन थी, न पानी, और न ही सांस लेने के लिए हवा। अंतरिक्ष में उड़ती धूल, गैस और दहकते पत्थरों का एक बेकाबू तूफान हर तरफ फैला हुआ था। सवाल ये उठता है कि मलबे के इस खौफनाक ढेर ने खुद को एक ऐसे व्यवस्थित ढांचे में कैसे बदला जो पूरे ब्रह्मांड में जीवन का इकलौता ठिकाना बन गया। पृथ्वी के वजूद की बुनियाद ही विनाश पर टिकी है। जिन ताकतों को हम ग्रहों की तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं, असल में उन्हीं के जरिए इस दुनिया का निर्माण संभव हो पाया। सब कुछ एक विशाल गैस और धूल के बादल, सोलर नेबुला से शुरू हुआ। पास के किसी सुपरनोवा धमाके ने इसे झकझोर दिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण ने धूल के कणों को खींचना शुरू किया। वैज्ञानिक इस जुड़ाव को एक्रीशन कहते हैं। इस घूमते बादल के केंद्र में भयंकर दबाव बढ़ा और सूर्य का जन्म हुआ। सूरज के चारों ओर बचे हुए मलबे में एक हिंसक दौड़ शुरू हो गई, जहां हर पत्थर दूसरे पत्थर से टकराकर उसे अपने साथ जोड़ने लगा। लाखों सालों तक पत्थर के ये कण आपस में टकराते रहे। छोटे कण बड़े हुए और बड़ी चट्टानें जुड़कर विशाल पिंड बनी। इसी मलबे के बीच से एक दहकता हुआ प्रोटोप्लैनेट उभरने लगा, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इन टक्करों से पैदा हुई ऊर्जा ने ही पृथ्वी को इतना द्रव्यमान यानी मास दिया, जिसने भविष्य में वातावरण को थामने लायक गुरुत्वाकर्षण पैदा किया। शुरुआती दौर में पृथ्वी पर गिरते हुए अनगिनत उल्कापिंडों ने इतनी घर्षण और गर्मी पैदा की कि इसकी पूरी सतह लावे के एक उबलते समंदर में बदल गई। इस पिघली हुई अवस्था ने पृथ्वी को खुद को व्यवस्थित करने का मौका दिया। भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर डूब गईं और पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय कोर बनाया। वहीं हल्की चट्टानें ऊपर तैरती रहीं और धीरे धीरे ठंडी होकर उस ठोस सतह में बदल गईं जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। लावे के इस भयानक उबलते सागर ने ही पृथ्वी को उसकी पहली आंतरिक संरचना दी, जो आज भी इसके वातावरण और स्थिरता को बनाए रखती है। जब पृथ्वी अभी बन ही रही थी, तब मंगल के आकार का एक विशाल पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, सीधे इससे आ टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी की ऊपरी सतह के एक बड़े हिस्से को फाड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। यही बिखरा हुआ मलबा समय के साथ इकट्ठा होकर हमारा चांद बना। चांद के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के झुकाव को स्थिर किया, जिससे मौसम संतुलित रहे, और समुद्रों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स पैदा किए, जिसने तटीय इलाकों में रसायनों को आपस में मिलाकर जीवन के पहले बीज पनपने का माहौल तैयार किया। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, पहला वातावरण। वातावरण में मौजूद भाप ठंडी होकर बादलों में बदली, और फिर करोड़ों सालों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश ने पृथ्वी के विशाल गड्ढों को भर दिया, जिससे समुद्रों का निर्माण हुआ। इन्हीं रासायनिक रूप से समृद्ध समुद्रों में पहली बार जैविक क्रियाएं हुईं और माइक्रोब्स का जन्म हुआ, जो आगे चलकर आज के हर पेड़, जानवर और इंसान की शुरुआत बने। आज हम जिस जीवन को सहज मानते हैं, वो असल में धूल, भयंकर आग और उन महाटक्करों का परिणाम है जो पृथ्वी के अतीत में घटित हुआ। पृथ्वी 1 अरब साल तक चले उस विनाशकारी सिलसिले की गवाह है, जिसने इसे खत्म करने के बजाय इसे जीवन के लिए तैयार किया। अंतरिक्ष की गहराई में ये चमकता हुआ नीला ग्रह आज भी उन हिंसक घटनाओं की कहानी समेटे हुए है। अगर थिया की टक्कर कुछ डिग्री अलग होती, तो शायद आज पृथ्वी पर इंसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। हम सिर्फ इसलिए यहाँ हैं क्योंकि इस ग्रह के इतिहास में विनाश ने निर्माण चुना।